जय हिंद। राम राम सा। जय जवान जय किसान जाट बलवान जय भगवान। भारत की आज़ादी का महापर्व 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2024 का ये पवित्र दिन, जब देश भर में आज़ादी को हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। 57 वर्षों की आज़ादी का ये सफ़र हमारे लिए उत्साह और उल्लास का प्रतीक है। आज देश के प्रधानमंत्री लाल किले से देश की एकता, अखंडता और आने वाले समय में प्रगति और समृद्धि को लेकर अपना विजन स्पष्ट करते हुए संबोधित कर रहे हैं। आइए, इस देश की आज़ादी के हर्ष और उल्लास के साथ में बहुत से वो लोग अनभिज्ञ भी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, खेतों में संघर्ष कर रहे हैं, कहीं अनजान जगहों पर जो बेड़ियों में जकड़े हैं, कहीं विचारों की बेड़ियों में, कहीं पर शोषण की बेड़ियों में, कहीं पर अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं होने की बेड़ियों में, उनको भी आज स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से आज़ादी, लेकिन सबको आज़ादी नहीं। 15 अक्टूबर 1956 को राजस्थान में किसानों को असली आज़ादी मिली, जब चौधरी कुंभाराम आर्य और नाथूराम मिर्धा के प्रयासों से ज़मीन का मालिकाना हक, ज़मीन के असली मालिक किसानों को दिया गया। इसी तरीके से 9 अगस्त 1955 को आज़ाद हुआ इस देश का आदिवासी जराइम पेशा एक्ट से। ऐसी बहुत सी विभीषिकाएँ देश और समाज ने झेली है, जो अलग अलग समय पर आज़ाद हुई। प्रतीकात्मक रूप से तो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। एक बड़ा सच ये भी है कि 15 अगस्त 1947 को जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी का अपना भाषण लाल किले से दे रहे थे, उस जश्न के साक्षी आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी भी नहीं बन सके, क्योंकि उस समय भी वो बंगाल में हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अनशन कर रहे थे। आज भी ऐसे बहुत से गांधी हैं जो जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए कई जगह पर अनशन में बैठे हैं, कई जगह पर कई तरीके से अपने कार्यों के साथ उसमें लगे हैं। वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं है। नाचना, कूदना, काव्य पाठ कर देना, नई ड्रेस पहन लेना और उसके साथ ही जश्न मना देना, सिर्फ यही आज़ादी नहीं है, आज़ादी का एहसास भी होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय देश की आबादी 35 करोड़ थी, यानी 35 करोड़ जनता ने इस देश की आज़ादी की पहली सुबह को देखा था। लेकिन आज देश की आबादी 135 करोड़ से अधिक हो चुकी है। लेकिन क्या पूरी 135 करोड़ आबादी इस देश की असली आज़ादी का आनंद ले पा रही है? ये हमारे अपने लिए चिंतनीय विषय है। आज भी 80 करोड़ लोग भुखमरी की पराधीनता में जकड़े हैं। 80 करोड़ लोगों सरकार मुफ्त का राशन देने के लिए मजबूर है। क्या हम इतने वर्षों में देश की आधी से अधिक आबादी को भी हम गरीबी रेखा से ऊपर नहीं ला पाए? कितने लोग आज भी किस तरीके की पराधीनताओं में जकड़े हुए हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 जब नेहरू जी ने आज़ादी का भाषण दिया, उस समय खुशी प्रकट करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह ने एक खुशी की राग, जिसका नाम कॉफ़ी राग है, वो भी बजाई थी। भारत की सेना, जो दुनिया की बहादुर, ईमानदार, जिम्मेदार सेना है, भारत की स्पेशली जाट रेजिमेंट, जिसकी बहादुरी की कहानियाँ भारतीय सेना का गौरव बढ़ा देती है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहरा रहे हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। 1911 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी, जिसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार करते हुए हमारा राष्ट्रगान जनगण मन बना। भारत के साथ ही आज़ादी के इस महापर्व में 3 अन्य देश भी शामिल है। जब 15 अगस्त 1945 को
जापान से दक्षिण कोरिया को आज़ादी मिली, वो भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जब फ्रांस से कांगो को 15 अगस्त 1960 में आज़ादी मिली, वो भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1971 को इंग्लैंड से बहरीन को आज़ादी मिली, वो भी अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यानी दुनिया के 4 देश आज अपनी आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं। राजपथ पर भारत की विविधता में एकता वाली संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी श्रेष्ठता और हमारी शक्ति का परिचय देने वाली विभिन्न राज्यों की झांकियाँ भी वहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, जिनको देखकर हमारा रोम रोम हर्ष और उल्लास से भर जाता है। देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और उनकी शक्तियों का संचय राजपथ पर प्रदर्शित किया जाता है। उन गौरवमय पलों के भी हम आज साक्षी बन रहे हैं। इसके साथ ही 2 वेदनाएं भारत की 78वें आज़ादी के महापर्व पर व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस राम को भारत में भगवान के रूप में, विशेष इष्ट के रूप में प्रमाणिकता दी गई है, जिस राम लला की मूर्ति का निर्माण अरुण योगीराज ने किया है, उस अरुण योगीराज को देश की आज़ादी की महापर्व 15 अगस्त की पूर्व संध्या 14 अगस्त को दुनिया की सुपर शक्ति कही जाने वाली अमेरिका, जो भारत का दोस्त भी है, उसने वीज़ा देने से मना कर दिया है। इसके साथ ही भारत की बेटी और वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट को 14 अगस्त को भारत की आज़ादी से के पर्व से एक दिन पहले सिल्वर मेडल देने से भी ओलंपिक संघ ने मना कर दिया है। 2 बड़े झटके विश्व स्तर पर भारत को आज़ादी के उत्सव से एक दिन पहले लगे हैं। इस पर भी सरकारों को सोचने की ज़रूरत है। जहाँ पर विश्व भर में डंका बजने की बात हमारे सरकार और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनके लिए ये गंभीर चिंतन का विषय है। प्रत्येक आज़ाद देश का एक ध्वज होता है, हमारा भी तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया। इसमें 3 रंग है जो सबको पता है, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा रंग। सफ़ेद रंग में 24 तीलियों का चक्र है, जो हमारे मनुष्य के गुणों को और प्रकृति की प्रगति को दर्शाता है। अशोक स्तंभ के रूप में सत्य और न्याय का प्रतीक है। तिरंगे का निर्माण और डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था और उन्हें इसको तैयार करने में 6 वर्ष लगे। 1915-16 से लेकर 21 तक वो इसको डिजाइन और निर्माण किया। 30 देशों के ध्वजों का अध्ययन और अवलोकन किया। 2002 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आम नागरिक को अपने घर, प्रतिष्ठान, कंपनी, फैक्ट्री आदि पर भी फहराने का अधिकार मिला। वर्ष 2022 में देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए और 2022 में हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिससे राष्ट्रभक्ति से जोड़ने की भावना रही और उस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया। इन सब सारी चीज़ों के बीच आज आज़ादी का जो महापर्व है, वो हमें आज़ाद करना है श्रेष्ठ विचारों के लिए। हमें आज़ाद होना है अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए। हमें आज़ाद होने हैं जीवन की श्रेष्ठताओं को पहचान कर प्रगति के नए सोपान तय करने के लिए। हमें आज़ाद होना है हमारे बड़े बुजुर्गों, माता पिता और राष्ट्र महापुरुषों की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। और हमें आज़ाद होना है अपने आप से, अपने विचारों की संकीर्णता में जकड़े हुए जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के इस मकड़जाल से आज़ाद होने की ज़रूरत है। आइए हम सब आज़ादी के इस महापर्व को मनाएं और देश के जवानों और किसानों को विशेष रूप से प्रणाम करें। जवान जो देश की सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है, इसके साथ ही वो किसान अन्नदाता जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस देश के अन्न भंडार भर रहे हैं। और इसके साथ ही उन महान वैज्ञानिकों को, रिसर्च स्कॉलर्स को भी प्रणाम, जो देश की प्रगति के लिए नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं, नए आविष्कार कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। उन कुशल प्रशासकों को भी प्रणाम, जिनकी मेहनत, ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी से देश अपने प्रशासनिक स्वरूप को व्यवस्थित कर रहा है।
उन ईमानदार और कुशल राजनेताओं को भी जो देश की लीडरशिप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही चेतावनी उन भ्रष्ट और अकर्मण्य लोगों को भी जो देश को खोखला बना रहे हैं। पाखंड को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनका नाश हो। अच्छे और सच्चे लोगों को माँ और प्रकृति ताकत प्रदान करे कि वो आगे बढ़ें और देश की असली आज़ादी का जश्न हम हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर देशवासी तक पहुंचा सके। इन्हीं भावनाओं के साथ में देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आप सबको प्रणाम, बधाई, अभिनंदन।